बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ फिज़िक्स 101 फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी, जिसके अंदर लेक्चर 24 टू 45 तमाम एमसीक्यूज़ कवर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल एससीजी इनसाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला एमसीक्यू जो है हमारे पास लेक्चर 24 का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन हम किस तरह करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको नीचे इनसाइट्स में भी दिखा दिया गया है कि V इज इक्वल्स टू U/Q। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज वोल्ट। नीचे आपको स्टूडेंट ये भी आपका अनदर एमसीक्यूज है कि वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q इज गिवन बाय। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस जिसका R हो और पॉइंट चार्ज Q हो। तो इन दोनों के दरमियान हमारा पोटेंशियल किस तरह होता है, KQ/R। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि पोटेंशियल स्केल एज 1/R। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस del V इज। वर्क डन फाइंड आउट करना है एक Q चार्ज को मूव करवाने में, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जैसे आपको पता है कि Q del V होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, W इज इक्वल्स टू del U एंड del U इज इक्वल्स टू Q del V। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आपको गिवन भी है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ऐसी सरफेस जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। ये जो तमाम एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी पेंसिल पर नोट कर लें। इलेक्ट्रिक वोल्ट EV इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक वोल्ट की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जूल इसकी करेक्ट वैल्यू होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V। E एंड पोटेंशियल V के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस del V। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग ऑफ अ रेडियस R एट अ डिस्टेंस Z। हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक रिंग ऑफ रेडियस R के दरमियान जो डिस्टेंस Z पर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा, KQ डिवाइडेड बाय √R² प्लस Z। तो स्टूडेंट ये हमारी जो इक्वेशन है वो हमने ड्राइव की है इंटीग्रेशन के थ्रू। तो आप जस्ट ये इक्वेशन ही याद कर लें, इसकी इंटीग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। द डायपोल मूवमेंट P इज डिफाइंड एज QD। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख भी सकते हैं कि चार्ज टाइम सेपरेशन डिस्टेंस हम डायपोल मूवमेंट को कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। वैसे आपका जो पेपर है वो MCQs बेस्ड है। इफ़ यू मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। तो ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट भी दे दिया गया है। एक्चुअली ये मैंने टेस्ट किया था, इस वजह से आपको इस तरह से आंसर आ रहा है। सॉफ्टवेयर बनाकर मैंने टेस्ट किया था ताकि चेक कर सकूं मैं। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मार्क्स भी बता दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए आपको बता दिया गया है कि आपने 22 लेक्चर में से एक लेक्चर कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, कैपेसिटेंस C इज डिफाइंड एज। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय V। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, एप्सिलून A डिवाइडेड बाय D। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर इज। स्टूडेंट ये आपका, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है 1 डिवाइडेड बाय 2CV²। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। इंसर्टिंग अ डाई
इलेक्ट्रिक मटेरियल इनटू अ कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस, अगर हम डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की वो इंक्रीज कर जाती है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर कैपेसिटर इन पैरेलल, इक्विवेलेंस कैपेसिटर हमने देखनी है, हमने सीरीज में देखा है स्टूडेंट पहले, अब हमने देखना है कि पैरेलल में किस तरह होती है। तो पैरेलल में होती है C1 प्लस C2। द एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/2 E नॉट एंड E स्क्वायर। करंट I इज डिफाइंड एज, करंट I का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डेल Q डिवाइडेड बाय डेल T, यानी कि डेल्टा Q बाय डेल्टा T। द, ये हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। द ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस का ऐसे यूनिट क्या है, फैरेड। इन सीरीज सर्किट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम। सीरीज का मतलब यानी कि एज फॉर सीरीज एंड एज फॉर सेम, आप यहाँ से भी इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं। और इसके अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो कंजर्व होता है। आर डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फोर्स बाय अ फैक्टर ऑफ, किस फैक्टर से वो रिड्यूस करता है, तो स्टूडेंट रिड्यूस फोर्स बाय फैक्टर ER, 1/ER, सॉरी स्टूडेंट, रिड्यूस फोर्स बाय फैक्टर 1/ER। ये देखें यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी बता दिया गया है। तो ये अमेजिंग सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट, अगर आप ये सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारा एक MCQ गलत था तो यहाँ पर उसने मार्क भी कर दिया है, नेगेटिव मार्किंग भी की है। ओहम्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज, ओहम्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज V इज इक्वल्स टू IR। ये देखें वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो स्टूडेंट जहाँ पर पैरेलल की बात आ जाती है वहाँ हम ओवर में कर देते हैं, यानी कि हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2। किरचॉफ voltage law is based on the conservation of, is based on the conservation of energy. Kirchhoff current law is based on the conservation of energy, सॉरी चार्ज। जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ है वो किस पर बेस करता है, चार्ज के ऊपर। तो स्टूडेंट आपने इसको मिक्स नहीं करना जैसे कि मुझसे हो गया था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट MCQs। पावर डिसिपेशन इन अ रजिस्टर, power dissipation in our resistor is R square I square R। EMF stand for, EMF stand for क्या stand for करती है स्टूडेंट, एनर्जी। EMF stand for हमारा EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, जी हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट हमारा MCQs है, द टाइम कांस्टेंट फॉर एन RC सर्किट, RC सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो स्टूडेंट RC सर्किट के लिए हमारा जो टाइम होता है वो RC ही होता है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जनरली, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्लो। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस R, टर्मिनल वोल्टेज हमने फाइंड आउट करना है एक बैटरी का जिसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R है। तो हम किस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, E माइनस IR। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखा भी है EMF माइनस इंटरनल ड्रॉप। नेक्स्ट हमारा MCQs है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज QV मल्टीप्लाई B। तो स्टूडेंट हमारा V और B क्या है, वेक्टर होता है और इनके दरमियान क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है। याद रखना है कौन सी प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के दरमियान वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट ही होती है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज ऑलवेज, वर्क डन ऑन अ मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये MCQs। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, हमारी जो B होता है यानी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट इज टेस्ला। एम्पियर्स लॉ रिलेट्स द मैग्नेटिक फील्ड टू, एम्पियर्स लॉ किसके साथ रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, चार्ज इनक्लोज्ड या करंट इनक्लोज्ड, आई गेस करंट इनक्लोज्ड, जी हाँ। नेक्स्ट हमारा MCQ है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग आइडियल सोलेनाइड इज, स्टूडेंट ये हमारा आंसर है म्यू नॉट NI। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन अ
मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें और करंट हम फोर्स फाइंड आउट करें तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है आई एल मल्टीप्लाई बी, और ये दोनों वेक्टर होते हैं और आपको पता है ना वेक्टर्स के दरमियान कौन सी प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट। अ चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द बी फील्ड फॉलोज, अगर एक चार्ज है वो परपेंडिकुलरली फील्ड को फॉलो कर रहा है, कौन सी फील्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, तो वो किस में करेगा, सर्कुलर में, स्ट्रेट में या पैराबोला में, तो सर्कुलर पाथ इसका करेक्ट आंसर है। इन वेलोसिटी सिलेक्टर द कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन इज, वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर कंडीशन जहां पर आ जाए स्ट्रेट लाइन मोशन की, तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है V इज इक्वल्स टू E बाय बी। द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एन आइडियल इनफिनिट सोलिनाइड इज वीक आर जीरो, जो हमारा इनफिनिट सोलिनाइड होता है उसके अंदर मैग्नेटिक उसके आउटसाइड यानी कि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत वीक होती है या फिर बहुत स्लो होती है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, चार्ज एंड मैस के ऊपर, तो यहाँ पर आपको फार्मूला भी दे दिया गया है। लेक्चर 28 है फैराडे लॉ स्टेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू, फैराडेज लॉ क्या कहता है कि हमारी जो ईएमएफ होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर आपको फार्मूला भी दिया है और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, आपने इसे स्किप नहीं करना, अपनी कॉपी पर इसे नोट कर लें। स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप ये एमसीक्यूज अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो 90% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये एमसीक्यूज प्योरली आपके हैंडआउट से तैयार किए गए हैं, डायरेक्ट आपकी हैंडआउट से, तो आप इसे वीडियो को ध्यान से वॉच करें, अगेन वॉच करें और अपने नोट्स बनाएं। पेपर के लिए जब आप जा रहे होंगे तो इन नोट्स को ज़रूर देखिएगा। लेंस लॉ स्टेट दैट इंड्यूस्ड करंट, लेंस लॉ क्या स्टेट करता है कि हमारा जो इंड्यूस करंट होता है वो अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज बी डॉट आई, यानी कि इसके दरमियान जो हो रही होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होती है, और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ईडी करंट जनरली काज, ईडी करंट क्यों आते हैं हमारे एनर्जी लॉस की वजह से। मोशनल EMF of a rod of length L moving at V in B, हमारी लेंथ क्या होगी, एक EMF, जब हम मोशनल EMF की बात कर रहे होते हैं तो एक ऐसा रोड जिसकी जो लेंथ है वो L है और वो मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी V के साथ। स्टूडेंट हमारा इसका जो आंसर है वो VB मल्टीप्लाई L, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, VBL एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसकी रीज़न ये है। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर किसके प्रिंसिपल काम करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वाइबर। इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट द इंड्यूस्ड EMF इज, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड EMF क्या होती है, ज़ीरो होती है। सेल्फ इंडक्शन प्रिवेंट इंस्टेंटेनियस चेंज इन, सेल्फ इंडक्शन जहाँ पर हमारे इंस्टेंटेनियस चेंज को प्रिवेंट करती है वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा करंट। एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m म्यू नोट। 29 पर आ जाते हैं हम। सेल्फ इंडक्टेंस L is defined as, self inductance L is defined as N phi B divided by I। इस सैम्पल को हम फाई तो नहीं कहते स्टूडेंट, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है सैम्पल को हम क्या कहते हैं। अगर आपको आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें ताकि मुझे भी पता चल जाएगा। ऐसे यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ऐसे यूनिट इंडक्टेंस का क्या होता है, हेनरी। द टाइम कॉन्स्टेंट of an RL circuit, the time constant of RL circuit is L by R. Energy stored in an inductor is 1 by 2 Li square. An inductor opposes the change in current. At t is equals to A, switch close, हमने t पर जहाँ पर हमारा t 0 हो, हमने क्लोज सर्किट के अंदर क्या फाइंड आउट करना है कि एक इंडक्टर एक्ट एज
किस तरह इंडक्ट करेगा, एक ओपन सर्किट में या फिर क्लोज्ड सर्किट में। तो एक ओपन सर्किट में ये एक्ट करता है। द स्टेडी स्टेट t पॉइंट्स इन्फिनिटी एंड इंडक्टर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। जहाँ पर हमारी जो t है वो इन्फिनिटी हो तो वहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट एक्ट करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन। आपकी ये जो फिजिक्स है ना स्टूडेंट, सारी सेकेंड ईयर की फिजिक्स है। अगर आपने सेकेंड ईयर में बहुत दिल लगा के फिजिक्स पढ़ी थी तो इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं आपकी। करंट ग्रोथ इन LR सर्किट इज एक्सपोनेंशियल। बैक EMF इज गिवन बाय, बैक EMF का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, -L DI डिवाइडेड बाई DT, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। बस जो आपकी सेकेंड ईयर की फिजिक्स थी उसमें डेरिवेटिव वाला कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। 30 हमारे पास है RMS करंट IRMS इज रिलेटेड टू द पीक करंट बाय, इज रिलेटेड टू द पीक करंट बाय I मैक्स डिवाइडेड बाय √2। नेक्स्ट MCQs है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज, इंडक्टिव रिएक्टेंस L इज इक्वल्स टू WL, यानी कि वाइबर डिवाइडेड बाय लेंथ। ये और ये क्या करती है, हमारी इंक्रीज करती है वेलोसिटी को। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XLC इज इक्वल्स टू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस SLC इज इक्वल्स टू 1/ωc। इन प्योर कैपेसिटर करंट, प्योर कैपेसिटर करंट के अंदर जो हमारी वोल्ट करंट होती, करंट के अंदर क्या होता है, करंट लेड वोल्टेज बाय 90। प्योर कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज को लीड करता है करंट 90 डिग्री से। इन प्योर इंडक्टर वोल्टेज लीड करंट बाय 90, वही आपका अगेन, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, वोल्टेज आ गया, ठीक है, वहाँ पर आपका करंट था। तो नेक्स्ट MCQs, इम्पीडेंस Z ऑफ एन RLC सर्किट इज, इम्पीडेंस का फार्मूला आपने रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। रेजोनेंस अक्कर व्हेन L XL इज इक्वल्स टू XC। पावर फैक्टर इज गिवन बाय कोस थीटा या साइन थीटा, आई गेस कोस थीटा, जी हाँ, पावर फैक्टर इज गिवन बाय कोस थीटा। एट रेजोनेंस द सर्किट बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ω0 इज 1/√LC। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 31, लेक्चर 31 हम कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेट। स्पीड ऑफ लाइट अगर हम वैक्यूम के अंदर फाइंड आउट करें तो हमारा क्या फार्मूला होता है या क्या वैल्यू होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। द विजिबल स्पेक्ट्रम वेव लेंथ रेंज इज, द विजिबल स्पेक्ट्रम वेव लेंथ रेंज इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। लाइट इज इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट अगर आप मेरी वीडियो के नीचे मैक्सिमम कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सॉफ्टवेयर मैं टोटली फ्री प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे ये सॉफ्टवेयर टोटली फ्री है तो नहीं, और इसके साथ साथ स्टूडेंट मेरे चैनल पर आपको CS 101 का ऐसा ही बेहतरीन फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है। आप मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करें, और इसके साथ साथ ISL 202 पाक 301 और MTH 101 MTH 100 तमाम बुक्स के ऐसे ही सॉफ्टवेयर के थ्रू तैयारी करवाई गई है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज डिफाइंड एज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज डिफाइंड एज C डिवाइडेड बाय R। जी हाँ स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट आंसर है ह्यूजेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन। ह्यूजेंस प्रिंसिपल किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, वेव प्रोमोगेशन को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अक्कर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। मिराज आर कास्ड बाय, हमारी जो मिरेजेस होती हैं वो किस तरह से किस वजह से काज होती हैं, वो रिफ्रैक्शनल ड्यू टू एयर डेंसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि स्टूडेंट हमारी जो एयर होती है वो नियर द ग्राउंड हॉट होती है, इस वजह से हमारी मिराज काज करती है। स्नेल्स लॉ इज गिवन बाय, स्नेल्स लॉ इज गिवन बाय N1 साइन θ1 इज इक्वल्स टू N2 साइन θ2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका MCQs है। डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कलर। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 32
Black body radiation exhibit a continuous spectrum. Wins displacement state that lambda max T is equals to constant. Stephen Boltzmann law for the power is P is equals to rho A T रेज टू पावर 4. ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत एमसीक्यूज में आपके फाइनल में आता भी है. Atomic emission spectra is discrete line spectra. Dark line in a spectrum indicate absorption. The sky is blue due to Rayleigh scattering. ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है. An object that reflect all light appears. जब एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है तो all lights white appear होती है. Hotter star appear. जो hotter stars होते हैं वो blue या white appear होते हैं. Kelvin to Celsius कन्वर्सेशन. जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं केल्विन की सेल्सियस के अंदर तो हमारा क्या फार्मूला होता है, K इज इक्वल्स टू C+273. एन आइडियल अब्जॉर्बर इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर. तो स्टूडेंट आपकी एटलीस्ट पेपर में 5 से 7 MCQ ज़रूर आते हैं. तो आपने याद रखना है कि आइडियल अब्जॉर्बर हम किसे कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को. नेक्स्ट हमारा MCQs है. लेक्चर 33 पर आ जाते हैं. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है, D sin थीटा इज इक्वल्स टू M लैम्डा. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है, D sin थीटा इज इक्वल्स टू M+1/2 लैम्डा. योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट. क्या डेमोस्ट्रेट करता है, वेव नेचर ऑफ लाइट. डायफ्रैक्शन इज द बिंडिंग ऑफ वेव अराउंड द ऑब्स्टेकल. जो डिफ्रैक्शन होती है ना उसमें क्या होता है, जो हमारी वेव होती है वो बेंड कर जाती है ऑब्स्टेकल के थ्रू. जैसे अगर हम रेज देखें लाइट की, अगर उसके दरमियान में हम कुछ रख देते हैं तो क्या होता है, वो उससे टकराती हैं. अगर गुजर सकती हो तो गुजर जाती हैं, नहीं तो वो बेंड कर जाती हैं. इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन द सेंट्रल मैक्स इज ब्रॉड एंड ब्राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज़. डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर क्या होता है, मैनी स्लिट्स ओपनिंग होती है. रिजॉल्विंग पावर डिपेंड अपॉन अपर्चर डायामीटर. Interference requires source to be coherent. Phase difference phi relate to the path difference by phi is equals to 2 pi divided by lambda del x. Color in soap bubbles are due to. बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी कि कलर ऑफ सोप बबल्स आर ड्यू टू. तो आप गेस करें किसकी वजह से होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस. ये तो मुझे मैंने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था तो मुझे अभी तक याद है. नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 34. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज़ को प्रूव करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को. नेक्स्ट हमारा MCQ है. एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज E इज इक्वल्स टू HF. वर्क फंक्शन अगेन ये इसे हम कहते हैं फाई आई गेस. चलिए मैं आपको फाई पढ़ा देती हूँ स्टूडेंट. आप अगर किसी को आता है तो उसने कमेंट में ज़रूर लिखना है कि फाई इज इक्वल टू, फाई किसके, वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, मीन एनर्जी टू एस्केप मेटल. माइंड से स्किप हो गया है, आई गेस ये फाई ही होता है. आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, K max इज इक्वल्स टू HF माइनस फाई. Compton effect involves scattering of X-rays by electrons. In Compton scattering, the photon wavelength increases. Wavelength increase कर जाती है. Light exhibits. Light किस तरह से exhibit होती है, dual nature की वजह से. Photon momentum is equals to P is equals to H by lambda. स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर्स. स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज़ को मेजर करता है, मैक्स काइनेटिक एनर्जी को. नेक्स्ट हमारा MCQs है. इंटेंसिटी इन अ फोटोन पिक्चर इज.
intensity in a photon picture is number of photons. Focal length of spherical mirror. Focal length of spherical mirror is equals to r by 2. The mirror equation. The mirror equation is 1 by f is equals to 1 by p plus 1 by q. Magnification. Magnification m is, बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन m is माइनस q by p. अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म विर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज. स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा आपका एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि कन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज बनाता है. विर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज. कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग का काम करता है, और कन्वेक्स कन्वर्जिंग का काम करता है. लेंस पावर इज मेजर्ड इन, लेंस पावर इज मेजर्ड इन डाइपोटर्स. फाइबर ऑप्टिक्स रिलाई ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये भी आपका बहुत आसान है. रियल इमेज आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस. रियल इमेज किस वजह से बनती है, कन्वर्जिंग लेंस की वजह से. ये जो आपकी घर ड्रेसिंग होता है, जो मिरर्स लगे होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं. कन्वर्ज होती है वहाँ से लाइट. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फार्मूला इज इक्वल्स टू सी बाई वी. नेल्सन्स हमारा जो स्नेल्स है, सॉरी, ये स्नेल्स लॉ हमारा किसके बराबर होता है, ये भी आपका रिपीट हुआ है. अगेन हमारा लेक्चर 36 है. टेम्परेचर मैयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल. आइडियल गैस लॉ इज इक्वल्स टू पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, डेल एल इज इक्वल्स टू डेल्टा. नहीं, इसे हम डेल्टा तो नहीं कहते, अल्फ़ा कहते हैं हम. अल्फ़ा एल डेल टी इसका हमारा करेक्ट आंसर फार्मूला होता है. ये भी आप नोट कर लें. वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज़ अप्रोक्सीमेट. वॉल्यूम कोफिशिएंट इज़ अप्रोक्सीमेट होता है 3a के. आपके पास ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है स्टूडेंट कि अगर आपके पास हार्ड नोट हैं तो आप अपनी लेड पेंसिल लें और ये जो तमाम एमसीक्यूज हैं उस लाइन के सामने लिखना स्टार्ट कर दें, या फिर इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें. बेसिकली ये है तो आपके हैंड आउट से ही, लेकिन इस तरह पढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है. वैसे अगर आप काफ़ी लाइनें पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि कौन सा एमसीक्यूज आ सकता है या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है. तो आप नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है. एब्सोल्यूट ज़ीरो. एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस 253.15 सेल्सियस. ये हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है. ये भी इंपॉर्टेंट है. थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स सेम टेम्परेचर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड कोएग्जिस्ट. गैस कोएग्जिस्ट. कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूजेस. प्रेशर चेंजेस. बायोमेटालिक स्ट्राइप बेंड ड्यू टू डिफरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स. स्टूडेंट यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आपको इस तरह से तैयारी करवाई जा रही है और इतने अमेजिंग सॉफ्टवेयर से, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है. यूनिट ऑफ हीट इज जाउल्स आर कैलोरीज. 37. ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको रिजल्ट्स भी पता चल रहे हैं कि कितना आप कंप्लीट कर चुके हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी. हीट टू राइज 1 kg by 1 K. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू. ये भी आपने याद रखना है, एनर्जी इसमें कंजर्व रहती है. लेटेंट लाइट इज फॉर फेज चेंज. वर्क बाय गैस एट कॉन्स्टेंट P इज P del V. एडिबेटिक प्रोसेस नो हीट ट्रांसफ़र. याद रखना है, एडिबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होती. और आइसोथर्मल में क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है. इंटरनल एनर्जी U डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. मोलर हीट कैपेसिटी मोनो अटोमिक CV इज इक्वल्स टू 3/2R. मायर रिलेशन किसके बराबर होता है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R के. मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल्स टू 4.186 जाउल पर केल्विन. तो स्टूडेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है.
38 पर आ जाते हैं हम। हीट फ्लो नेचुरली फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। एंट्रोपी एस मेयर्स डिसऑर्डर। टोटल एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज आर कांस्टेंट। हीट एनर्जी एफिशिएंसी, हीट एनर्जी एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू सी बाई क्यू एच। कार्नेट एफिशिएंसी, हमारी जो कार्नेट एफिशिएंसी वो क्या होती है, 1 माइनस टी सी बाई टी एच। आर रेफ्रिजरेटर इज अ हीट पंप। 100% efficiency is impossible. Entropy change del S is equals to del Q by T. Highest entropy state is gas. Heat death employs max entropy. First postulate of relativity. First postulate of relativity is law same in inertial frames. Second postulate, C is constant. Time dilation is equals to moving clock run slower. Length contraction क्या होती है, moving length shorter. Contract करना, किसी चीज़ को छोटा करना, सुकेड़ना. Lernst factor lambda is equals to 1 by under root 1 minus v square by c square. Simultaneity is a relative. Simultaneity क्या होती है, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती है. ट्विन पैराडॉक्स क्या है हमारा, ट्रैवलिंग टू ट्विन एज लेस, यानी कि जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो ब्रेक करती है सिम्युलेटेनियसली. प्रॉपर टाइम क्या होता है, ये मेयर इन रेस्ट फ्रेम. मैकहिल्सन मोरेले एक्सपेरिमेंट डिसप्रूव ईथर. वेलोसिटी एडिशन इज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस uv डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. Mass energy equivalence is equals to E is equals to m c square. Rest energy m naught c square. Total energy E is equals to lambda m c square. Relativistic mass increase with speed. Relativistic momentum lambda mv. Speed limit c applies to information or matter. Photon travel at c. Fission energy source mass डिफेक्ट करता है ये, यहाँ नीचे इनसाइड्स भी दिखा दूँ मैं, mass of energy होता है ये. Correspondence principle match Newton at low velocity. Relativistic kinetic energy is equals to E total minus E rest. 41 पर आ जाते हैं हम. Matter has wave properties. De Broglie wavelength is equals to lambda is equals to h by p. Electron diffraction proves wave nature. Uncertainty principle del x del p greater and equal to h by r pi. बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में कह रहे होते हैं लिंक दे दें मैम, लिंक दे दें. तो स्टूडेंट ये लिंक नहीं है, ये आपकी प्रॉपर HTML फाइल है जो मैंने VS कोड में डिज़ाइन की है. तो इसका लिंक नहीं होता, ये फाइल होती है. तो स्टूडेंट ये फाइल आपको HTML के फॉर्मेट में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू दी जा सकती है या फिर ग्रुप के थ्रू. तो स्टूडेंट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मैं आपको ये फ्री फाइल प्रोवाइड कर दूँ. तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है. इन पोजीशन इज़ प्रिसाइज. अच्छा, इफ़ पोजीशन इज़ प्रिसाइज, हमारी पोजीशन अगर प्रिसाइज हो तो हमारा मोमेंटम क्या होता है, अनसर्टेन होता है. वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी अप्लाइज टू लाइट एंड मैटर. Electron microscope uses wave nature. Probability is proportional to amplitude squared. Why no wave nature for the car?
वाई वेव नो वेव नेचर फॉर द कार्स इज वेवलेंथ इज टू स्मॉल। जी हाँ, जो हमारा एच होता है वो बहुत टिनी होता है। फोटोन मूवमेंट इज इक्वल्स टू मोमेंटम, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा है, पी इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा। फिनिश करें, फिनिश्ड। लेक्चर 42 करते हैं हम। वेव फंक्शन रिप्रेजेंट सिस्टम स्टेट। स्क्रोडिंजर इक्वेशन, टाइम इवैल्यूएशन होती है इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वी नॉट सी स्क्वायर। पार्टिकल इन अ बॉक्स एनर्जाइज क्वांटाइज्ड। 0 पॉइंट एनर्जी, मीन नॉन जीरो एनर्जी। ट्यूनलिंग, हमारी जो ट्यूनलिंग होता है, ये ट्यूनलिंग ही है, ट्यूनलिंग ही है आई गेस। तो ये हमारा पास बैरियर ग्रेटर देन एनर्जी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोब इज इक्वल्स टू 1, क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू अलाउड स्टेट्स। ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू कोलैप्स वेव फंक्शन। correspondence is equals to large n points to classical. Bohr model explain hydrogen spectrum. Angular momentum is quantized. Hydrogen energy level minus 13.6 divided by n square. Ground state energy minus 13.6 EV। स्टूडेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर n 1 के बराबर होता है। इमिशन इज हाई टू लो ऑर्बिट। रेडबर्ग कांस्टेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। रेडबर्ग कांस्टेंट के अंदर क्या होती है? स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? रिमूव इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है। पाउली एक्सप्लोशन क्या करती है? ये नॉन टू इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट, ये इस चीज़ को इंश्योर करती है कि दो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट कभी भी सेम नहीं होती। प्रिंसिपल QN, एनर्जी साइज, एनर्जी डिवाइडेड बाय साइज। लेज़र सिम्युलेटेड एमिशन के लिए यूज़ होती है। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय न्यूट्रॉन्स एंड और है, वो डिवाइडेड नहीं था। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। मैथ नंबर A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। ये तो 7th के स्टूडेंट्स, जी हाँ, मेरे पास 7th या 8th के स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी बुक में भी ये दिया हुआ है। आइसोटॉप्स सेम Z डिफर N। बिंडिंग एनर्जी क्या होती है? होल्ड न्यूक्लियस को होल्ड करती है। अल्फा डिके हीलियम न्यूक्लियस। बीटा डिके क्या करता है? इलेक्ट्रॉन आर पोस्ट्रॉन, दोनों को ये डिके कर रहा होता है, यानी कि इसकी जो फोर्सेस होती हैं वो बड़ी वीक होती हैं। गैमा डिके फोटोन के अंदर अकर करता है। हाफ लाइफ टाइम फॉर 50% डिके। फिशन स्प्लिटिंग न्यूक्लियस। फिशन का मतलब स्प्लिट करना और फ्यूजन का मतलब इकट्ठा करना। अब आ जाते हैं 45 पर सन्स एनर्जी सोर्स फ्यूजन मतलब बड़ा। फ्यूजन प्रोसेस PP चेन होता है हमारे पास। फोटोस्फेयर इज इक्वल्स टू विजिबल स्फेयर। सन स्पॉट कूलर रीजन्स। सोलर विंड चार्ज पार्टिकल्स। कोर टेम्परेचर 10 मिलियन के। कोर टेम्परेचर क्या होता है? 10 मिलियन के तक होता है जहाँ पर फ्यूजन स्टार्ट होती है। सन फेट, जो सन्स की फेट होती है वो कहता है रेड गेंट वाइट ड्राफ्ट। कोरोना क्या होती है? हमारी आउटर सरफेस होती है। एक कोरोना वो भी है जो एक बीमारी है, लेकिन ये हमारी एक सरफेस होती है। मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम इज ग्रेविटी वर्सेस प्रेशर। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इस बटन पर जाकर डायरेक्टली मेरे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि CS 101 की बहुत अच्छी पेपर प्रिपरेशन करवाई गई है। इसके अलावा आपकी तमाम वीडियोस की तमाम सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, जैसे MTH 101
पाक 301, फिज़िक्स 101, MTH 100 और इसके अलावा तमाम CS के जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने कवर करवाए हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जहाँ पर भी रहें खुश रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।